बिजली वाली बहू। अरे मर गई रे कोई बचाओ मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मैं चटनी पीसने आई थी लेकिन मिक्सर को हाथ लगाते ही मुझे बिजली का झटका लग गया। मिक्सर के वायर तो खुले पड़े हैं, आखिर ये किसने किया? अब माफ़ करना, दरअसल मैंने ही मिक्सर को खोला था। ये ठीक से काम नहीं कर रहा था ना, तो मैंने सोचा इसे खोलकर बना देती हूँ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? मिक्सर खराब हो गया था तो इसे किसी इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाती। अरे तुझे होशियारी दिखाने की क्या जरूरत थी? तेरी इस गलती की वजह से मुझे कितना जोरदार बिजली का झटका लगा। देख देख अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हैं। पिंकी, आज के बाद तुम इस तरह की हरकत कभी मत करना। जी ठीक है। ये है पिंकी वर्मा, जिसे बचपन से ही इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से खेलने का बहुत शौक था। वो अपने मायके में भी इसी तरह की हरकतें किया करती थी। जब भी इसका मन करता तो पेचकस उठाकर किसी भी चीज़ को खोल देती और वो चीज़ दोबारा कभी नहीं बनती। इसी तरह एक दिन पिंकी का पति अजय नया लैपटॉप खरीद कर लाता है। दोपहर को अजय किसी काम से बाहर गया हुआ था। तभी पिंकी लैपटॉप उठाकर उसे खोलना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में पिंकी सारा लैपटॉप खोल डालती है और जब अजय कमरे में आता है तो अपने नए लैपटॉप का बुरा हाल देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या है पिंकी? मेरे 2 लाख के लैपटॉप की तुमने ये क्या हालत कर दी? अजी जी, आप नाराज क्यों होते हो? मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है। मैं तो बस इसे खोलकर देख रही थी कि आखिर लैपटॉप के अंदर होता क्या है। पिंकी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम समझने की कोशिश करो। तुम इस घर की बहू हो, नासा की साइंटिस्ट नहीं हो। तुम इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज को खोलकर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देती हो। पता नहीं अब मेरा ये लैपटॉप काम करेगा भी या नहीं। उसके बाद अजय किसी तरह लैपटॉप को वापस जोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो लैपटॉप को शुरू करने की कोशिश करता है तभी अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पूरी तरह तड़क जाती है। पिंकी, तुमने मेरा नया लैपटॉप बर्बाद कर दिया। अब ये किसी काम का नहीं रहा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इसे खोला था। आप ही ना बेकार वाला लैपटॉप लाए हो जो इतनी जल्दी खराब हो गया। इसका दोष मेरे ऊपर मत डालिए। हाँ। इसके बाद पिंकी वहाँ से चली जाती है। बेचारा अजय अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। फिर एक दिन, बेटा अजय, मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा, ज़रा इसे किसी मिस्त्री के पास तो ले जा। माँ भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल ले जाऊँगा। उसके बाद अजय वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद शोभा अपना मोबाइल टेबल पर रखकर अपने कमरे में चली जाती है और तभी हमारी पिंकी मोबाइल उठाकर उसे पूरी तरह खोल देती है। इस मोबाइल को तो मैं ठीक करके रहूँगी। फिर पिंकी मोबाइल के अंदर छेड़खानी करने लगती है। लगता है अब ये ठीक हो गया है। इसके बाद पिंकी मोबाइल को स्टार्ट करती है, लेकिन वो तो स्टार्ट नहीं होता। तभी वहाँ शोभा आती है। अरे बहू, तू मेरे मोबाइल के साथ क्या कर रही है? वो मम्मी जी, मैं ना इसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तेरा काम है? तू मेरा मोबाइल वापस कर। थोड़ी देर और तेरे हाथ में रहा तो फिर ये जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। इतना कहकर शोभा मोबाइल छीन लेती है और पिंकी को हिदायत देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन पिंकी भी अपनी आदत से कहाँ बाज आने वाली थी। कुछ दिनों बाद पिंकी अपनी पड़ोसन काव्या के घर जाती है तो काव्या का बेटा रिमोट कार से खेल रहा था और अचानक उसकी कार बंद पड़ जाती है। मम्मी, मेरी कार बंद हो गई, जल्दी से इसे ठीक कर दो। अरे बेटा, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। शाम को जब तेरे डैडी आएंगे ना तो वो इसे किसी दुकान में ले जाकर ठीक करवा देंगे, ठीक है? लेकिन काव्या का बेटा रोने लगता है। ये देखकर पिंकी कहती है, अरे बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत? हाँ, रो मत, मैं तुम्हारी कार को अब भी ठीक कर दूंगी। उसके बाद पिंकी कार खोलकर उसके सारे पुर्जे अलग कर देती है और काफ़ी देर मेहनत करने के बाद भी
पिंकी उस कार को ठीक नहीं कर पाती। अरे पिंकी, ये तूने क्या कर दिया? ये कार पूरे 30,000 रुपए की थी। तूने तो इसके सारे अंजर पंजर अलग कर दिए। अब ये कभी ठीक नहीं हो सकती। हाँ पिंकी आंटी, जब तुम्हें कार बनाना नहीं आता तो फिर तुमने मेरी कार के साथ छेड़खानी क्यों की? मुझे इसी वक्त नई कार खरीद कर दो, मुझे नई कार खरीद कर दो। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कहता है। तूने अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में इसकी कार बर्बाद कर दी। अब तुझे ही इसके पैसे देने पड़ेंगे। अरे पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो मैं कुछ नहीं जानती, तू नहीं तो तेरी सास पैसे देगी। चल मेरे साथ। उसके बाद काव्या पिंकी को पकड़कर शोभा के सामने ले जाती है। शोभा आंटी, आपकी बहू ने मेरे बेटे की महंगी कार का सत्यानाश कर दिया। मुझे इसी वक्त सारे पैसे चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। शोभा कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप काव्या को पैसे दे देती है। उसके बाद घर के सभी लोग पिंकी को खूब डांट लगाते हैं। ठीक है, आज के बाद मैं कभी किसी इलेक्ट्रिक चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात पिंकी के घर एक चोर चोरी करने आता है। वो शोभा के कमरे में रखे सारे पैसे और गहने चुरा कर अपने बैग में डाल लेता है। उसके बाद चोर घर के पीछे वाले रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की को खोलने लगता है कि तभी अचानक उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो उछलकर फर्श पर जा गिरता है। आया मर गया रे, मेरी कमर टूट गई। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे इतनी रात को ये कौन रो रहा है? भाग्यवान, ये आवाज़ हमारे घर के किसी सदस्य की तो है नहीं। चलो चलकर देखते हैं कौन है। फिर एक एक करके घर के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। फर्श पर दर्द के मारे रो रहे चोर को देखकर सभी हैरत में पड़ जाते हैं। अच्छा, तो तू हमारे घर में चोरी करने आया था? हाँ आंटी, मैं यहाँ चोरी करने आया था। मैं तो कामयाब भी हो गया था, लेकिन पता नहीं इस खिड़की को हाथ लगाते ही मुझे जोरदार बिजली का झटका लग गया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप लोग मेरी पिटाई बाद में कर लेना, पहले मुझे अस्पताल पहुंचा दो। अरे लेकिन खिड़की में करंट कहाँ से आ गया? वो हमारे घर की सुरक्षा के लिए मैंने खिड़की पर बिजली का ऐसा सिस्टम लगाया है कि जो रात को एक्टिवेट हो जाता है, और इसी वजह से इस चोर को बिजली का झटका लग गया। पिंकी की ये बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।